घर के मालिक से कह दिया कि वो लोग बेफिक्री से अपना घर बंद करके यहाँ से जा सकते हैं। मेरे पिता अपना काम पूरा करके ही यहाँ से वापस जाएंगे। घर का मालिक तो इस बात पर राजी हो गया था और वो लोग अपना घर बंद करके चले गए थे। उस दिन मजदूर भी टाइम पर फ्री हो गए और अपने घर को चले गए थे और मेरे पिता उस बड़े से बंगले में अकेले एक दीवार पर पेंट कर रहे थे। जैसे ही टाइम पूरा हुआ, मेरे पिताजी ने अपना काम खत्म किया और बंगले के गेट को ताला लगाकर घर लौट कर आ गए थे। उस रात मेरे पिता बहुत बेफिक्र थे कि जल्दी ही काम खत्म हो जाएगा और उन्हें पैसे मिल जाएंगे। मेरे घर पर कुछ दिनों बाद ही चौथे बच्चे की खुशखबरी आने वाली थी। रात देर तक हम सब लोग घर वाले बैठकर आपस में बातें कर रहे थे और अपने घर में आने वाले नन्हे मेहमान के बारे में सोच रहे थे। और फिर मेरे पिता थककर सोने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह सुबह जब हमारी आंख खुली तो दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। इतनी तेज दस्तक हो रही थी कि हम लोग सोते हुए से जाग गए थे। न जाने कौन था जो इतनी जोर जोर से दरवाजा बजा रहा था। सब लोग उठकर बैठ गए थे। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मेरे सामने हमारे घर के दरवाजे पर पुलिस खड़ी हुई थी। उन्होंने मेरे पिता के बारे में पूछा था। उसी दौरान मेरे पिता भी दरवाजे पर आ गए। मेरे पिताजी ने पुलिस के सवाल पर अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया तो वो पुलिस वाले कहने लगे कि तुम्हें अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये सुनकर तो हम लोग हैरान हो गए थे और पुलिस के ऐसा कहने पर हम लोग बुरी तरह से घबरा गए थे। मैंने घबराते हुए शब्दों में उनसे अपने पिता को ले जाने की वजह पूछी तो उन्होंने पहले तो मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखा और फिर जो बात उन्होंने कही उस पर मैं हैरान रह गया था। हम सब भी अपने पिता की गलती जानने से पहले बहुत ज्यादा डर गए थे कि अगर पुलिस किसी इल्जाम पर मेरे पिता को लेने आ गई है तो उनसे छुटकारा पाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे पिता के बार बार पूछने पर पुलिस वालों ने हमें बताया कि आप जिस घर में पुताई का काम कर रहे थे वहां से काफी सारे पैसे और जेवरात चोरी हो गए। उन्होंने बताया कि कोई ऐसा इंसान है जिसने घर के सारे दरवाजे तोड़ दिए और लगे हुए तालों को तोड़कर घर के अंदर आए थे और आराम से सारा सामान चोरी करके ले गए। घर वालों ने सारा इल्जाम मेरे पिता और उनके साथ काम करने वाले 3 लड़कों पर लगाया था। उस बंगले के मालिक ने पुलिस को बताया कि पेंटर और उसके साथ काम करने वाले लड़के सारा दिन घर में घुसे रहते थे और हर चीज पर उनकी नजर रहती थी। और अब जब वो लोग इमरजेंसी में घर से गए तो पेंटर और उसके साथ तीनों लड़के मौके का फायदा उठाकर वहीं पर रुक गए थे और उनके चले जाने के बाद आराम से चोरी कर ली। मेरे पिता पुलिस को बार बार कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो कसम भी खा रहे थे कि ये सब कुछ झूठा इल्जाम है। उन्होंने उस घर का 1 रुपया भी नहीं उठाया था और ये बात मैं अपने पिता के कहने से पहले जानता था, क्योंकि मेरे पिता ऐसे इंसान नहीं थे। मेरे पिता ने तो कभी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी किसी से 1 रुपया उधार तक नहीं लिया था, तो फिर वो चोरी कैसे कर सकते थे। भले से ही उन्होंने भूखे रहकर जिंदगी गुजार ली थी, मगर उन्होंने कभी ऐसा जुर्म नहीं किया। तो मेरे पिता को अब क्या जरूरत थी ऐसा करने की, जबकि अब तो हमारे हालात भी संभल चुके थे। फिर पुलिस वाले हमारे घर का एक एक कोना तलाश करके चोरी का सामान ढूंढने लगे थे। घर में सोने की एक कील तक मौजूद नहीं थी। जब उन लोगों को कुछ नहीं मिला तो उन पुलिस वालों ने मेरे पिता को गिरेबान से पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी में डाल दिया और वहां से अपने साथ ले गए। वो हादसा मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक हादसा था। मैं अपने पिता के साथ अपनी आंखों के सामने ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता था। मेरा दिल बहुत रो रहा था, जबकि मेरी माँ मुझसे ज्यादा परेशान थी। ऐसी तकलीफ तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब मेरे पिता के चोट लग गई थी और वो खून से लथपथ अस्पताल में पहुंचाए गए थे। मेरे बूढ़े पिता, जिनसे घर से निकलते टाइम मैं उनका आशीर्वाद लेकर उनके पैर छूकर घर से बाहर जाता था, आज ये पुलिस वाले मेरी नजरों के सामने उन्हें बदतमीजी से घसीट कर ले जा रही थी। ऐसा दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। बस मेरे दिल में यही ख्याल आ रहे थे। इस दुनिया में और कानून में इज्जत सिर्फ पैसे वाले की है और यहाँ तो ना उम्र का लिहाज किया जाता है और ना ही इंसान के हालात देखकर बात की जाती है। और शायद यही वजह है कि हमारी जनरेशन के लोग आज भी तरक्की नहीं कर पा रहे। यहाँ जुर्म साबित होने से पहले ही गरीबों के साथ मुजरिमों के जैसा सुलूक किया जाता है।
मेरी माँ की रो रो कर बुरी हालत हो गई थी, जबकि मेरा दिल भी बुरी तरह से दुख रहा था और मेरे बच्चे भी बुरी तरह से डर गए थे। मेरी पत्नी भी रो रही थी और घबरा रही थी। वो मेरी माँ को संभाल रही थी और कभी अपने बच्चों को संभाल रही थी, कभी बच्चों को समझा रही थी। मैंने अपनी माँ को तसल्ली दी कि पिताजी को कुछ नहीं होगा और मैं अपनी पत्नी से दरवाजा बंद करने का कहकर घर से बाहर निकल गया था और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैंने अपने पिता से मिलने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे मिलने नहीं दिया गया था। बहुत भाग दौड़ के बाद मुझे एक दोस्त ने बताया कि उसके चाचा पुलिस स्टेशन में आम से सिपाही की नौकरी करते हैं। वो इस सिलसिले में हमारी मदद तो नहीं कर सकते थे, मगर मुझे मेरे पिता के बारे में पता करके जरूर बता सकते थे। मेरे दोस्त के चाचा ने मुझे बताया कि तुम्हारे पिता की तरह बाकी पेंटर भी खाली हाथ पुलिस स्टेशन लाए गए थे। सबने एक ही बयान दिया था कि वो अपना काम जल्दी निपटाकर वहां से चले गए थे। उनसे थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करके उन्हें तो छोड़ दिया गया और चोरी का सारा इल्जाम अकेले मेरे पिता पर आ गया था। मेरे पिता को जेल हो गई थी क्योंकि बंगले के मालिक ने कहा था कि जब तक उनके सारे जेवरात और पैसे वापस नहीं करते तब तक उन्हें जेल में ही रखा जाएगा। मैंने उस बंगले का पता किया और वहां पर पहुंचकर उस बंगले के मालिक के पास चोरी हो जाने की डिटेल लेने लगा। वहां पर अफसोस करने के लिए काफी सारे लोग इकट्ठा थे। मैं उस आदमी को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश कर रहा था कि मेरे पिता चोर नहीं है। मैं उससे रिक्वेस्ट करता रहा कि वो पुलिस से अपना केस वापस ले ले और असली चोर को ढूंढने की कोशिश करे, क्योंकि इस तरह तो मेरे पिता अगर सारी जिंदगी भी जेल में रहे तो उनका सामान कभी भी नहीं मिल सकता। मेरे इतनी बात कहने पर वो आदमी भड़क उठा था और मुझे धक्के देने लगा। उसने अपने गार्ड को बुलाकर मुझे घर से धक्के मारकर निकलवा दिया था। वो गुस्से से न जाने क्या कुछ बार बार कहता जा रहा था कि तुम गरीब लोग दुनिया के सामने सीधा बनने की कोशिश करते हो, जबकि तुम लोग बहुत बड़े चोर होते हो। हम अमीर लोगों का फायदा उठाते हो। तुम लोगों की नजर हम जैसे अमीर लोगों के पैसों पर होती है और मौके का फायदा उठाकर तुम लोग हमारी जायदाद अपनी बना लेना चाहते हो। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने पर उसने सिर्फ अपनी जबान के तीर चलाने बंद कर दिए थे, बल्कि मेरे मुंह पर भी एक थप्पड़ मार दिया था और मुझे धकेल कर गार्ड से कहा, इसको यहाँ से बाहर फेंक दो। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन साबित हुआ था। मुझे बहुत रोना आ रहा था और अपनी किस्मत पर गुस्सा भी आ रहा था। इधर मैं इतना बेबस हो चुका था कि अपने पिता की कोई मदद नहीं कर सकता था। वो इंसान तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। उसके साथ खड़े हुए उस जैसे ही कुछ पढ़े लिखे और खाते पीते लोग ऐसे भी थे जो मेरे साथ होने वाले ऐसे बिहेवियर पर अफसोस कर रहे थे और उसे रोक रहे थे, मगर वो किसी की नहीं सुन रहा था। वो तो लोगों के रोकने पर और उल्टा चीखने लगा